जय हिंद साथियों, अगर आप सभी लोग अपने एग्जाम से पहले 2 से 3 नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो आज की क्लास को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जानते हैं एक एक नंबर आपको लाखों स्टूडेंट से आगे ले जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगर कहा गया साथियों आप लोग इसको जरूर पढ़ लेंगे, जो भी गद्यांश दे रखा गया है। वीरता के प्रकार अगर पूछा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे। कहा गया उपयुक्त के शीर्षक दीजिए, तो इसमें जो आपका शीर्षक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वीरों का उद्धव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वीर कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो आप सभी लोग अगर गद्यांश पढ़ेंगे तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर पुरुष की क्या पहचान होती है, तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पर का और खा दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुख का विलोम क्या होता है, तो सुख का विलोम सभी लोग याद रखेंगे आपका दुख। साथियों बहुत ही कम समय आपका लेंगे और लगभग आपको 70 से 80% कराने वाले हैं, तो आप सभी लोग जरूर देखते रहिए। कहा गया तीनों लोकों का स्वामी, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है, तो तीनों लोकों का जो स्वामी होगा उसे हम लोग त्रिलोकी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना जो पूंजीभूत ज्योति स्तूप है, ये रेखांकित शब्द की त्रुटि को सुधारें। चलिए देखते हैं ऑप्शन आपके किस तरीके के दे रखे गए। तो यहाँ पर जो 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है पूंजीभूत इस तरीके से लिखना है। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा स्वरूप है। अगर छात्र स्कूल गए थे ऐसा क्वेश्चन लगभग आपके पेपर में आने के चांसेस है, तो ये जो है आपका साथियों पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें। कह रहा है परिवर्तन वाला सही विकल्प, यानी राधा स्कूटी चला रही है, तो भाववाच्य में बताना है। तो याद रखना इसका जो भाववाच्य सही हो जाएगा, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से योजक शब्द क्या है, तो योजक चिन्ह आप सभी लोग जानते होंगे, इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा वो सी आपका योजक चिन्ह सही हो जाएगा। कह रहा है छक्के छुड़ाने का मतलब क्या होता है, छक्के छुड़ाने का मतलब होता है किसी को हराना। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर रस इनमें से कौन सा गुण की प्रधानता रहती है, तो वीर रस में आपके जो गुण की प्रधानता रहती है ओज गुण की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट कह रहा है मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे जो नौ मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित्य सारा बाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। में कौन सा छंद है, तो इसमें साथियों जो आपका छंद हो जाएगा वो इंद्र वज्रा चंद्र हो जाएगा। कौन सा छंद आपका, कौन सा छंद होगा साथियों, इंद्र वज्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिन भी पंक्तियों का एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनके अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, तो याद रखेंगे आप सभी लोग जहाँ पर एक शब्द जो है अनेक बार आता है लेकिन उसके अर्थ हर बार क्या हो, अलग हो, तो उसको साथियों हम लोग यमक अलंकार बोलते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। काठ का उल्लू, तो काठ का उल्लू का मतलब सभी लोगों को याद रखना है, इसको जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, मूर्ख बोलते हैं। फिर कहा गया पवन चरऊ किस भाषा की रचना है, तो ये जो है आपकी किस भाषा की रचना हो जाएगी, अपभ्रंश की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, और आप सभी लोग स्कोर जरूर बताना कि आपके एग्जाम से पहले इस मॉक टेस्ट में कितने % सही हुए हैं। कहा गया सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की है, किस कृति से है, तो ये जो है आपकी किस कृति से है, रामचरितमानस से साथियों। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो आप सभी लोगों को याद रखना है नीरजा के लिए इनको जो है सक्सेरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार, सक्सेरिया। तो विकल्प आपका 18 का बी सही हो जाएगा। इनमें से कहा गया कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम शब्द के बारे में पूछा जाए तो रुच जो है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, बाकी आपके तद्भव हो जाएंगे। कहा गया कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है, देखिए स्नेह का इसमें से एक समानार्थी शब्द नहीं है, वही आपको बताना है। तो देखिए तेल भी है, चिकनाहट भी है, प्रेम भी है, लेकिन गोद जो है ये आपका स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है, तो 20 का जवाब सी बिल्कुल सही है। कहा गया 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है, यानी स्वार्थ का विपरीत बताना है, तो स्वार्थ का विपरीत आप सभी लोगों को पता होगा, निस्वार्थ हो जाएगा। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो याद रखना किसने स्थापित किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा साथियों स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी लोग याद रखेंगे मातृभाषा दिवस जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो आपके 21 फरवरी को करते हैं, तो 23 का जवाब बी विकल्प बिल्कुल सही है। कहा गया इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो छाया शब्द का बहुवचन आप सभी लोगों को याद रखना, छाया का बहुवचन होता ही नहीं, छाया ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तत्सम शब्द आपको बताना है इन चारों में से 25 नंबर प्रश्न का जवाब, तो आप सभी लोगों को पता होगा मुख जो है ये आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर जो कारक हो जाएगा वो आपका संप्रदान। ठीक है, संप्रदान को यानी भूखे को भोजन दो। विकल्प नंबर 26 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी है। कहा गया कि जिन शब्दों के अंत में छोटा आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं,
तो ऐसे शब्दों को हम लोग साथियों आकारत कहते हैं, अकारात कहते हैं। क्या कहेंगे? जिनमें आपका छोटा आ जाता है ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? अकारात। तो यहाँ पर 27 का जवाब अगर पूछा जाता है पेपर में तो डी सही हो जाएगा। नेत्र शब्द कैसा है? क्या आपको पुल्लिंग लगता है या स्त्रीलिंग लगता है? आप सभी लोग जवाब देंगे। तो नेत्र शब्द साथियों सभी लोगों को याद रखना, नेत्र आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। कहा गया कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं इसमें से? तो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम आपका इनमें से नहीं होगा तो आप सभी लोग बताएंगे जो और वह, ये आपके कैसे सर्वनाम नहीं, अनिश्चयवाचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। 29 का जवाब सी बिल्कुल सही है। 30 नंबर प्रश्न को भी हम लोग समझ लेते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी लोगों को पता है जो क्रिया हम लोग तुरंत कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान। तो 30 का जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसको क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि हो रही कंप्लीट तो हुई नहीं साथियों जो पूर्ण वर्तमान बोलेंगे। अब कह रहे हैं 30 का जवाब सी तो सही है। अब कह रहा है बिल आखिर शब्द किस उपसर्ग का, इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आप सब लोग जानते होंगे। तो इसमें जो है किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रश्न नंबर 31 का जो सही जवाब आप सभी लोग देंगे बिल का प्रयोग हुआ है। आप सभी लोगों को पता है उपसर्ग आपके पहले आते हैं और प्रत्यय आपके बाद में आते हैं। तो इसमें कौन सा उपसर्ग आया? बिल। देशांतर में कौन सा समास है? सभी लोग बताएंगे। देशांतर में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसमें इस शब्द में कौन सा शब्द विशेषण है? तो सभी लोगों को अब पता होगा कि इसमें सुंदर जो है ये किसी की विशेषता बता रहा है, तो यही आपका विशेषण हो जाएगा। झाड़ू शब्द किस प्रत्यय में प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय भी हमने आपको बोला है कि प्रत्यय आपके उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में। तो झाड़ू में प्रत्यय आपका कौन सा हो जाएगा? तो याद रखेंगे विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओ। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा कम ही लोगों ने इस प्रश्न का जवाब सही दिया होगा। तो 34 का जवाब आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा? सी विकल्प। वाद्यागम किस संधि का उदाहरण है? तो ये जो संधि आपकी हो जाएगी आधा अक्षर आया यानी यड़ संधि। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से सुधा का असंगत अर्थ समूह बताइए। तो असंगत अर्थ समूह हो जाएगा वधु और चुना, ये आपके सुधा के असंगत अर्थ समूह हो जाएंगे। 36 का जवाब सी बिल्कुल राइट है। जो अव्यय शब्द दो पदों या पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखना उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखेंगे। राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है आपके कनाडा के संविधान से राज्यपाल के पद को लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने का मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? तो वो आपका कौन सा दर्रा हो जाएगा? लिपुलेख जो दर्रा है, यहाँ से आपके मानसरोवर और कैलाश पर्वत के जाने का रास्ता है। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा से। कहा गया ऊपरी व निचले क्रस्ट के बीच की असंबद्धता को क्या कहते हैं? तो इस असंबद्धता को हम लोग कहते हैं कोनराड असंबद्धता। कौन सी? कोनराड। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? जीएसटी का नारा क्या था? तो सभी लोग याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीएसटी से भी आपके पेपर में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, इसका साथियों मोटो या नारा हो जाएगा। परिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ इकोलॉजी, सभी लोग याद रखेंगे। तो ये हम लोग अर्नेस्ट हेक्कल को कहते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह का सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो ये आपका विभाग कौन सा जिम्मेदार हो जाएगा? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT। फिर कह रहा है भारत में संचार के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले व्हाट्सएप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखेंगे 2009 में आपके व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी। कह रहा है फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है सभी लोग याद रखेंगे, नेटवर्क पर ट्रैफिक को फिल्टर करना और अनाधिकृत पहुंच को रोकना। तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो जीरो टॉलरेंस नीति है, इसका प्रमाण कौन सा है? तो जीरो टॉलरेंस नीति का जो प्रमाण इनमें से हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? चलिए देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में आपके सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब ये आपके 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। तो 47 नंबर प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है डायनेमो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो है ये जो है आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? सभी लोग याद रखेंगे, रिकेटस रोग हो जाएगा। भारत की पहली पुलिस कौन सी है जिसे 1952 में प्रेसिडेंट कलर्स
से सम्मानित किया गया था। तो उस पुलिस का नाम बताना है, कौन सी पुलिस है साथियों। 50 का विकल्प नंबर साथियों यहाँ पर सी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यापार चक्र के परिणाम स्वरूप मंदी के दौरान बढ़ने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है। तो इसे हम लोग याद रखेंगे, क्या कहेंगे इसको साथियों, हम लोग चक्री बेरोजगारी कहेंगे। 51 का जवाब सी बिल्कुल सही है। एड्स दिवस सभी लोगों को पता होगा कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था, सभी लोग साथियों जवाब देंगे 53 नंबर प्रश्न का 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। लागू नहीं पूछा गया, प्रभावी कब हुआ था, 53 का जवाब बी विकल्प बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है आप लोगों से। तिरपन का जवाब साथियों सही जवाब बी हो गया है। अब देखते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कल्हड़ में राज तरंगड़ी की रचना किसके शासनकाल में पूरी की गई थी। तो वो साथियों उस टाइम जो शासनकाल का था आपके जयसिंह जी का था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो सभी लोग याद रखेंगे ये युद्ध जो है आपका 1540 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट जेन जीएसटी प्रणाली में करदाताओं को कौन सी सुविधा दी गई है। तो इसमें जो सुविधा दी गई है वो याद रखेंगे रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग की सुविधा दी गई है। ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसके जनक के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, केलुचरण महापात्रा को जानेंगे। नेक्स्ट कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे ये आपके कानपुर में स्थित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जवाब। फिर कहा गया अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा किस भारतीय क्षेत्र को स्पर्श करती है, तो किसको स्पर्श करने का काम करती है, आपके लद्दाख को स्पर्श करेगी। कह रहे जीवित ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो डॉक्टर अल्बर्ट सॉबिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कोशिश करें साथियों बहुत ही फास्ट आपको सारे प्रश्न प्रैक्टिस करा दी, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है। आप लोग वैसे भी रिवीजन अपना कर रहे होंगे, लेकिन इस तरीके के टेस्ट आप सभी लोग जरूर देंगे। कॉन्फिडेंस आपका साथियों बहुत ही बढ़ेगा जिन लोगों का कल पेपर है। कहा गया रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे कहाँ है दोस्तों, आपके नई दिल्ली में हो जाएगा। बुल्गारिया की राजधानी और मुद्रा क्या है, सभी लोग याद रखेंगे इसकी मुद्रा और राजधानी का नाम सोफिया और बेलगोरियाई लेव इसकी मुद्रा हो जाएगी, और राजधानी दोनों चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं ईदगाह, गोदान, सेवा सदन और निर्मला के लेखक कौन है। इनमें से जरूर एक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है किसी भी शिफ्ट में, तो मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। कुंद्रमुख और बाबा बोदन पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये खनिज आपका हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। लखनऊ का पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको पूर्णतः 1935 में बनाया गया था राजधानी। कहा गया भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे नीली क्रांति का जो संबंध है वो आपके मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। किससे साथियों, फिश प्रोडक्शन से आपका जो ब्लू रिवॉल्यूशन है इसका साथियों संबंध हो जाएगा। तो 66 का जवाब सी बिल्कुल सही है। 67 नंबर प्रश्न कहता है यानी एसडीएम मतलब उप जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है, तो ये हम लोग कर सकते हैं जिलाधिकारी यानी डीएम के पास कर सकते हैं, क्योंकि ये इससे एसडीएम से बड़ा कौन है, डीएम, तो डीएम के पास साथियों हम लोग अपील कर सकते हैं। तो 67 का जवाब सी विकल्प बिल्कुल सही है। कह रहा है रामनगर की किस परंपरा को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया, तो किसको शामिल किया गया, रामलीला को। तो 68 का जवाब सी बिल्कुल सही है। 2016 में मोदी जी के द्वारा 500, 1000 की नोटों को बंद करने की घोषणा कब की गई थी, सभी लोग इस डेट को तो कोई भी नहीं भूल सकता है, 8 नवंबर 2016 को। भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सभी लोग जवाब देंगे हमारे साथ, कौन सा हो जाएगा साथियों, वो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। फिर कहा गया भारत रत्न पुरस्कार के साथ जो पदक मिलता है वह किस पत्ते के आकार का होता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो जो पत्ते का आकार हो जाएगा कौन सा साथियों हो जाएगा, साथियों सही जवाब लगभग होना चाहिए पीपल का पत्ते के तरीके होता है उसका आकार। तो यहाँ पर 71 का सभी लोग सी जवाब सही कर लेना। बाकी अगर आपको लगता है बी विकल्प सही तो आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। कहा गया कौन सा निम्नलिखित में से धर्म गार्जियन 2026 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियान को चलाना। 2026 में जो आपके पद्म पुरस्कार हैं इसमें झारखंड के जो दिग्गज नेता थे शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखेंगे इसको साथियों पद्म भूषण दिया गया था, पद्म भूषण इनको पुरस्कार दिया गया, वो भी कैसे, मरणोपरांत। ठीक है साथियों। फिर यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की स्थापना उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर की जाएगी, तो इस स्थान का नाम सभी लोग याद रखेंगे नोएडा में की जाएगी। अब पूछा गया लास्ट क्वेश्चन जो कि होगा मार्च 2026 में
गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अगर आप सभी लोगों ने इस टेस्ट को ध्यान से दिया होगा तो इस प्रश्न का जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देंगे आप सभी लोग।